रिकॉर्डिंग। हाँ तो बेटा ये आपका चैप्टर है, ठीक। ठीक है, कंपनी लॉ का ये आपका चैप्टर है बेटा, कंपनी सभाएं यानी कंपनी मीटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, रेजोल्यूशन एंड मीटिंग। स्क्रीन शो प्रेजेंट हो रही बेटा? यस सर। हाँ जी बेटा, यस पहले सर, तो हो रही है। हाँ चैप्टर का नाम डाल दीजिए बेटा, ये कंपनी लॉ का चैप्टर है ये आपका, कंपनी मीटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, रेजोल्यूशन एंड मीटिंग। नोट हो गया? क्या बेटा आप बात सब कोशिश कीजिएगा अपनी बैकग्राउंड की आवाज बंद करके रखिएगा अपनी, जब तक कुछ पूछना ना हो। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा कंपनी मीटिंग। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा कंपनी की सभाएं, कंपनी मीटिंग्स। सर आवाज धीरे आ रहा है। धीरे है बेटा, वॉल्यूम बढ़ा लो बेटा। सर। हाँ हाँ वॉल्यूम तेज कर लो। सर। हाँ हाँ बोलो। कूल है सर। सर करेगी ये सर अपने सिलेबस में है। हाँ बेटा अपने सिलेबस में है। सर बुक में नहीं दिखा सर। बुक में? सर। हाँ बेटा। सर। हाँ हाँ क्या हुआ सौरभ? सर इस पे मिनट्स पे दिया है, मिनट्स क्या है वो टाइम वाला? मेरे लाल, जब वो टॉपिक आएगा तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? अभी से मत परेशान हो। अच्छा ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल परेशान मत हो। और यूपी कॉलेज वाले बच्चे कह रहे हैं उनके सिलेबस का, 1 मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सर सिलेबस में है वही कह रहा, एक बार क्रॉस चेक कर एनुअल लो। जनरल मीटिंग। हाँ जब उसने पूछ दिया है तो एक बार रुको, मैं कंफर्म कर लूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। क्या यार आयुष, है बेटा पूरा चीज है आपका, कंपनी मीटिंग है, कोरम है, वोटिंग है, रेजोल्यूशन, मिनट्स, मेजॉरिटी, ये सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है, कंपनी मीटिंग की बात कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनी मीटिंग, कंपनी की सभाओं से क्या समझते हो? तो नॉर्मल सी चीज है कि जब कंपनी के मेंबर्स और उसके जितने भी रिलेटेड मेंबर्स हैं, बिजनेस के सही तरीके से चलाने के लिए, प्रॉपर कंडक्शन ऑफ द बिजनेस, जब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लोग गैदर होते हैं एक ही जगह पे और बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की जाती है, उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपनी की मीटिंग कहते हैं, ठीक है ना? कंपनी की सभाएं कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लिया जाए, ठीक। नहीं नहीं ये मत लिखना, हाँ ये रहा कि कंपनी मीटिंग को कहा किया जाता है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, डेफिनेशन हेडिंग डाल लीजिएगा, डेफिनेशन, मीनिंग, और फिर इसकी 4 पॉइंट में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखेंगे कि इसका नेचर क्या हो जाता है। कि जब हम कंपनी की मीटिंग की बात करते हैं तो कंपनी मीटिंग में नॉर्मली हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो गैदर होते हैं, और किस वजह से, कि बिजनेस को सही तरीके से कैसे चलाया जा सकता है इसके रिगार्डिंग सारी डिसीजन मेकिंग के करने के लिए जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो मीटिंग कहलाती है कंपनी की। अब ये कंपनी की मीटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है, 4 पॉइंट में लिख देंगे कि एक जो मीटिंग रहती है पहले से डिसाइडेड रहती है, पहले से अरेंज की जाती है। मीटिंग के लिए जरूरी है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल रहे वहां पे, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, मीटिंग कंपनी के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, और मीटिंग की स्टार्टिंग और मीटिंग कैसे खत्म होना चाहिए वो भी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, कंपनी के पहले से रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए।
तो जल्दी से ये डेफिनेशन उतार लीजिए और नीचे ये जो 4 पॉइंट हैं आपके उसको कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर करके डाल लीजिएगा बेटा। तो जब भी पूछेगा कंपनी की मीटिंग तो आप मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और ये 4 पॉइंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के बारे में लिखेंगे। ये कंप्लीट करके बताइए। और किसी का भी नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा, कोई दिक्कत आ रही है, परेशान मत होइएगा, यूट्यूब पे इसे डाल दूंगा मैं बाद में। हाँ, मगर इसी समय नोट पूरा कर लेंगे ना तो बेहतर है, नहीं तो यूट्यूब का यूट्यूब पे ही रह जाएगा। सर हो गया। स्क्रीनशॉट मारा ये लड़का। हाँ तुम्हारे ही है। आपको कैसे पता सर? अरे ये सब टैलेंटेड लड़के हैं ना, इनसे अब अपने टैलेंट से इतना ज्यादा एक्सपीरियंस दिलवा देते हैं टीचर्स को, तो टीचर को ना सबसे ज्यादा ज्ञान हो जाता है ऐसे ही बच्चों की वजह से। अंकित है ना? हाँ हाँ, अंकित है ये। नहीं हुआ क्या सर, के एक बाद मिनट बस हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बेवजह बात नहीं, चलो पहले जल्दी जल्दी लिख लो। रिकॉर्डिंग चल रही है आयुष, बात मत करो। हाँ, एक बेवजह बात नहीं। आपके जितने जूनियर आने वाले हैं वो भी इसको है, उनके नसीब में भी ये सारी चीजें आएंगी, तो आप अपने आप को अमर मत कीजिए। सर ये अकॉर्डिंग टू शार्प और ये भी लिखना होगा? हाँ जी बेटा, ये डेफिनेशन हेडिंग डालिएगा, पहला मीनिंग हेडिंग डालिएगा। मीनिंग में लिख लीजिएगा अ मीटिंग may be defined as a gathering assembly of coming together of the number of persons for the transaction of any lawful business। ये मीनिंग में हो जाएगा आपका। फिर नीचे आप डेफिनेशन की हेडिंग डालेंगे, शार्प पी देवस, देवेश के अकॉर्डिंग क्या है इनका, there must be at least 2 persons to constitute a meeting। सर हाँ जी बेटा। ऊपर ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना होगा, वो तो है 4। हाँ, फिर उसके बाद नीचे आप नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग डालेंगे और फिर ये जो 4 पॉइंट हैं उन 4 पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे। सर हिंदी वाला? हाँ, हिंदी वालों के लिए भी बेटा, हिंदी में भी 4 पॉइंट है, इंग्लिश में भी ये 4 पॉइंट लिख दिए हैं। हिंदी वालों के लिए भी यहां से लेके मीनिंग यहां तक आपका अर्थ हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। अर्थ हो जाएगा और फिर यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन हो जाएगा। ओके सर। हाँ, और फिर ये जो आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे, ये प्रकृति या विशेषता ऐसे करके आप इसे लिख लेंगे। तो जब भी मीनिंग पूछेगा तो आपको ये 3 कैटेगरी में आपको डिफाइन करना रहेगा मीटिंग। देखिए, हमेशा याद रखिए बेटा कि जब आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो आप कितना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको कंपनी मीटिंग लिखा तो 3 लाइन 4 लाइन लिख के छोड़ दिए तो वो आपको बेहतर मार्क्स नहीं दिलवाता है। आप उसको कितना बेहतर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मीनिंग लिखा, डेफिनेशन आपको याद है, कोई इशू नहीं है, मगर कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर डाल के आप उसके 4 पॉइंट लिख लीजिए। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और एग्जामिनेशन में ये चीजें छूटनी भी नहीं चाहिए। अगर आप छोड़ रहे हैं, एग्जाम में कम मार्क्स आ रहा है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल कि छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान ही नहीं दिए। क्लास में सभी लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे, पिछला ही जो सेशन था 71% तक के हाईएस्ट पाने वाले बच्चे थे, मैक्सिमम 65 है। तो पढ़ाया तो मैंने सबको, मगर जो कही हुई बातों को ध्यान दिया उनका सही है, जो उन बातों को नहीं ध्यान देता तो फिर उनका दिक्कत होता है। ये कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर। हो गया, अच्छा। थोड़ा सा बता दीजिए। बताया बेटा कि मीटिंग क्या हो जाती है, जब कंपनी के मेंबर्स बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए एक साथ टुगेदर यानी एक साथ आते हैं एक पर्टिकुलर डेट एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो कंपनी की क्या कहलाती है, वो मीटिंग कहलाती है। बिजनेस पर्पस के लिए जब गैदरिंग होती है। डन सर। डन।
सर हाँ जी बेटा। सर वो पूछ रहे थे कि अभी जब पैटर्न चेंज हो गया ना विद्यापीठ का, हाँ तो सर जो शॉर्ट आंसर है बेटा देखिए, उसमें 150। पैटर्न चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना पहले लिखते आए थे अभी भी उतना ही लिख देंगे। कॉलेजेस ने क्या किया है, बस आप जितना लिखते थे अब वो उसी पे आपको ज्यादा नंबर उनको अलॉट करना रहेगा। आपको अपनी लिखने की स्ट्रेटजी, आंसर लिखने का तरीके, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। ठीक है ना। आप जैसे आपको अभी तक बताते आया हूँ, जितने टाइमिंग बताते आया हूँ, जितना पेजेस बताते आया हूँ, जितना कंटेंट बताते आया हूँ, आपको उसी तरीके से लिखना है। आप ये मत परेशान होइए कि 4 नंबर वाली चीज अब 10 नंबर की हो गई है, 15 नंबर वाली चीज 30 नंबर की हो गई है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी चीज पे वो एक्स्ट्रा वो बढ़ा के नंबर देंगे, उनको देना है। ठीक है ना। हाँ, उसके लिए मत परेशान होइए। डेढ़ ओके। घंटे का पेपर होगा। हाँ, 1.5। चलो ये सब बात का टॉपिक है, अभी इस चीज पे खत्म करो। चलो बेटा, जिसका नहीं हुआ है वो थोड़ा मुझे जरा जल्दी से बता दीजिए कि जिसका नहीं हुआ, नहीं तो फिर आगे चलो। मेरा मेरा थोड़ा सा बचा है। हाँ हाँ, जल्दी कर लो। हो गया। सर ये जो 4 पॉइंट इस पे क्या हेडिंग डालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये में? हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर। ठीक है ना। हाँ, कि एक मीटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नॉर्मली, कि वो पहले से बताया गया रहता है, पहले से इन्फॉर्म्ड होता है, पहले से अरेंज्ड होता है। और मीटिंग का मतलब ये नहीं कि बस 2-4 लोग भी हो जाएंगे तो काम खत्म हो गया, नहीं। एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। एक मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं उनको ही कहा जाता है कोरम पूरा करना। एक मीटिंग का कोरम पूरा होना चाहिए, मतलब कि एक मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। हो गया। हो गया। आई विश बेटा और लोग का भी हो गया होगा। अगर किसी का नहीं हुआ है तो फिर अब एक ही ऑप्शन है, तो आप वो स्क्रीनशॉट ले लें तब। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मगर मैं सजेस्ट करूंगा अभी लिख के कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बेवजह के बात के लिए आप रखे रहेंगे, होता नहीं है। बेटा ये कौन अपना माइक ऑन करके रखा हुआ है? ठीक है, चलिए। अब जब मीटिंग की बात कर लें तो एक कंपनी ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके की कुछ मीटिंग्स होती है, नहीं। कंपनी में कई तरीके की मीटिंग होती है। आप उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं मीटिंग। एक तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स होती है, और कभी कुछ स्पेशल सिचुएशंस हो जाती हैं तो उनके लिए मीटिंग्स होती हैं। आइए उसको जरा देख लेते हैं कि टाइप ऑफ मीटिंग्स क्या होती है। ठीक है, ये आपका टाइप ऑफ मीटिंग है बेटा। ठीक है, ये 4 तरीके के होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे इसे जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ मीटिंग हेडिंग डाल लीजिएगा। और ये 4 तरीके के होते हैं बेटा। एक शेयर होल्डर्स मीटिंग हो जाता है, एक डिबेंचर्स की मीटिंग हो जाती है, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो जाती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग हो जाती है, और फिर आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसकी मीटिंग होती है। पहले तो मैं इसे शॉर्ट कर दे रहा हूं। हाँ ठीक है। अब देखो, काइंड ऑफ मीटिंग में सबसे पहले आपका शेयर होल्डर्स की मीटिंग आती है। ठीक, जब हम शेयर होल्डर की मीटिंग की बात करते हैं तो शेयर होल्डर की मीटिंग को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब देखो, यही जो है ये पूरा अगर मिला दिया जाए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ बेटा, जब हम बात करें इसकी तो ये जब पूरा मिला दिया जाएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछेगा? लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछेगा कि मीटिंग क्या होती है, जब कंपनी मीटिंग, और उसके कितने काइंड्स होते हैं। और फिर इन्हीं चीजों पे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, वैधानिक सभा।
ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा, ये भी अलग से पूछा जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये अलग से नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार इस पे ट्रिक भी करते हुए चलते हैं। ये आपका अलग से पूछा जाता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को नहीं पूछा जाता है, क्लास मीटिंग को भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। ऊपर के दो से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो 4 हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और फिर क्लास मीटिंग। अब अंतर क्या होता है, अभी इन दोनों पे मैं अलग से लिख पाऊंगा। स्टैट्यूटरी मीटिंग पे, एनुअल जनरल मीटिंग पे अलग से लिख पाऊंगा। फिर भी देखते चलते हैं। पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या हो जाती है बेटा, जब एक कंपनी पहली बार बनती है, उसका पहली बार इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन हिंदी में समामेलन होता है, यानी पहली बार रजिस्टर हुई है, तो उसे अपनी पहली मीटिंग करनी रहती है। यानी कंपनी स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे अपनी पहली मीटिंग करनी रहती है। और कंपनी की अपने लाइफ में ये मीटिंग पहली बार होती है, एक ही बार होता ही है। तो कहा जाता है, एक बार जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर जाएंगे, कॉमर्स से रिलेटेड अगर होगा, तो वहां पूछा जाता है कि भाई अगर एक कंपनी की कौन सी ऐसी मीटिंग होती है जो उसके लाइफ में केवल एक बार होती है, तो वो क्या होती है, वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, जो कंपनी के शुरू होने के 6 महीने के अंदर अंदर होनी कंपलसरी होती है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है कहते हैं। नहीं हुई तो नहीं तो कंपनी तुरंत उसको बंद करने का आदेश दे दिया जाएगा, भाई उसके लिए एक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये परमिशन नहीं होती है। सर एनी सब सेक्शन या सेक्शन? सब सेक्शन बेटा खोजना आराम से बैठ के, ठीक। अभी इस पे अलग से पढ़ाऊंगा, इसको अलग से अभी बताऊंगा, ठीक है ना, परेशान मत होइए। अभी यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। फिर आपका आ जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब क्या हो जाता है कि हर साल का क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है। अपने शेयर होल्डर, भाई कंपनी में पैसा लगाए होते हैं शेयर होल्डर्स, तो उनके लगाए गए पैसे का हिसाब भी तो चाहिए कि उनके पैसे का सही तरीके से सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। तो कंपनी के मालिकों यानी कि शेयर होल्डर्स को कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाने के लिए जो हर साल जो एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, यानी हर साल जो मीटिंग होती है, हम उसी को क्या कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं बेटा, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। फिर बात आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या हो, नाम से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मगर हम इसको थोड़ा ना कोरिलेट करते हैं। कैसे कोरिलेट करते हैं, ये इसके एनुअल जनरल मीटिंग से, मतलब वो चीजें जो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है कि हम इंतजार करें कि एनुअल जनरल मीटिंग हो और हम उसमें चीजें डिसाइड करें। हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो वक्त नहीं होता है। और एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस या इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवानी रहती है। तब ऐसी सिचुएशन में जो आपको मीटिंग कंडक्ट करवानी पड़ती है, उसी मीटिंग को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपका क्या हो जाता है बेटा, कि वो मीटिंग्स जिनके लिए एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं किया जा सकता, और उन एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही आपको अपने मेंबर्स को कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाना है, या कोई डिस्कशन करवाना है, कोई रूल पास करवाना है ना, कोई डिसीजन लेना है, तब जो मीटिंग आपको कंडक्ट करवानी पड़ती है, हम उस मीटिंग को ही क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। ये तो हो जाता। अभी पूरा छापने के चक्कर में मत, एक एक पॉइंट जो बताते जा रहे हैं पहले उसको लेते चले। पता चला कथा बस चल रही है, वहां बस आपका छपैया चल रहा है। तीसरा आपका चौथा हाँ बेटा बताइए। सर इज इट नेसेसरी कि ये एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक ही बार हो? साल में एक ही बार होगा, उसके 15 महीने का भी गैप किया जा सकता है। वो अपने रूल है कि 15 महीने के अंदर भी किया जा सकता है। और फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ तो परेशान मत होइए। फिर आ जाता है आपका क्लास मीटिंग।
अब ये क्लास मीटिंग यहाँ समझिएगा बेटा, इसको अलग से नहीं लिखवाने का, यहाँ पे ही आपको इसके बारे में 2 लाइन लिख लेना है। अब क्लास मीटिंग क्या होता है, ये स्पेशल तरीके के शेयर होल्डर्स, जो स्पेशल क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं कुछ कंपनी के अंदर, कुछ स्पेशल, कुछ विशेष वर्ग के अंशधारी होते हैं, स्पेशल क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, जब उनकी मीटिंग करवाई जाती है अलग से, तो ऐसी मीटिंग को हम क्या कहते हैं, क्लास मीटिंग कहते हैं, यानी वर्ग सभाएं कहते हैं। अब ऐसी मीटिंग में क्या होता है, ऐसी मीटिंग में केवल उसी स्पेशल, बताओ अभी अभी लोग आ रहे हैं इतनी देर बाद, अभी मुझे एडमिट ही नहीं करना चाहिए, गलती से एडमिट कर दी कि 10:30 बज रहा है, इस समय आने का क्या मतलब। कौन है रिमूव कर सर? दीजिए। बीच में आने का मतलब, अरे क्या पढ़ा रहे हैं, अरे पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं, ऐसे ही कुछ पढ़ा रहे होंगे, आपस में चैट करते हैं। सचिन खैर चलिए, तो क्लास मीटिंग क्या हो जाता है बेटा, जब स्पेशल कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और उन्हीं की राइट्स और उनके प्रिविलेजेस, यानी उनके अधिकार और उनके उन्हीं से रिलेटेड जब चीजें डिसीजन लेने रहते हैं, तो ऐसी मीटिंग को हम क्या कहते हैं, क्लास मीटिंग कहते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे से जूम कर सकते हैं बेटा, मैं ही जूम कर देता हूँ। हाँ, ये क्लास मीटिंग में टू अल्टर राइट्स और प्रिविलेजेस ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर, कोई विशेष प्रकार के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, उन्हीं के अधिकारों को जब चेंज करने की बात की जाती है, तो उन्हीं की मीटिंग बुलाई जाती है, उसी को हम क्लास मीटिंग कहते हैं या वर्ग सभाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके शेयर होल्डर से रिलेटेड। ये शेयर होल्डर से रिलेटेड 4 तरीके की मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग अलग से लिखवाऊंगा, एनुअल जनरल मीटिंग अलग से लिखवाऊंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इसको अभी बताया आपको, और ये क्लास मीटिंग। ठीक, ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आता है। अब बात करते हैं बेटा मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। देखो, जब किसी का नाम दे दिया जाता है तो इसका मतलब वो मीटिंग उन्हीं से रिलेटेड है, और उन्हीं से रिलेटेड है तो इसका मतलब उनसे रिलेटेड टॉपिक पे जब डिसीजन लेना होता है तो आपको लिखना आसान हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, आपको उन्हीं से रिलेटेड चीजें लिखना है। कि अगर मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की बात आप लिखोगे, 3 से 4 लाइन आपको लिखना रहेगा, तो आप क्या लिखोगे कि जब डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, तो ऐसी मीटिंग को हम क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कहते हैं। अब डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड कौन से डिसीजन लिए जा सकते हैं, आप खुद सोच के बताइए कि डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड कौन इंटरेस्ट से। का बिल्कुल सही बात। रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट कितना चेंज कर देना देगा है? लिए। देखो डिबेंचर जब फिक्स रेट की हाँ एकदम सही बात, जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो बेटा तो हर चीज उस पर फिक्स होता है कि उसे रिडीम कब किया जाएगा, यानी पैसा कब लौटाया जाएगा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसको पैसा लौटाने का टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें टर्म और कंडीशन लिखे होते हैं। तो जब कंपनी इन टर्म्स और कंडीशन में किसी तरीके की चेंजेस लाने की बात करता है, तब ऐसे डिसीजन लेने के लिए हमें उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है, उन्हें बुलाना पड़ता है, उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए। तब ऐसी मीटिंग को हम क्या कहेंगे, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कहा जाता है, मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। जब डिबेंचर से रिलेटेड डेट, रिडीम्पशन की डेट, उनके राइट्स को चेंज करने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट को किसी तरीके से चेंज करने का से रिलेटेड अगर डिसीजंस लेने होते हैं और उनको बुलाया जाता है, उनकी गैदरिंग की जाती है, तो हम ऐसी मीटिंग को डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कहते हैं। तो ये आपका डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो जाएगा। फिर आपके आते बेटा मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट डी डालना भूल गया, ये डी पॉइंट है। फिर आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की सेम वही चीज जो डिबेंचर होल्डर्स के साथ कंडीशंस है, वही आपके क्रेडिटर्स से रिलेटेड है, मगर क्रेडिटर्स में थोड़े राइट्स बढ़ जाते हैं, अधिकार बढ़ जाते हैं क्रेडिटर्स के।
कैसे अधिकार बढ़ जाते हैं? पहली चीज तो उनका इंटरेस्ट और उनके लोन के अमाउंट के साथ तो उनके राइट्स नहीं है। अगर कंपनी उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस करना चाहता है तो फिर क्रेडिटर्स को बुलाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स को बुलाना पड़ेगा मतलब उनकी मीटिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट वही है, डिबेट बिटवीन कंपनी एंड क्रेडिटर्स फॉर इंटरेस्ट और क्रेडिट। ब्याज या उनके धनराशि के ऊपर अगर किसी तरीके का विवाद होता है या कोई डिसीजन मेकिंग लेनी रहती है तो उससे रिलेटेड हम बुलाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, अगर एक कंपनी किसी तरीके के अपनी कंपनी में चेंजेस लेके आ रहा है, कंपनी के चेंजेस फॉर्म को चेंज करना चाह रहा है, रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है कंपनी, या एमलगमेशन कंपनी अपना करना चाह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी में क्रेडिटर्स का भी पैसा लगा हुआ है। तो कंपनी का अगर एमलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी आप क्रेडिटर्स को बुलाएंगे, उनकी मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे, क्रेडिटर्स को भी बुलाएंगे। और जब वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी होता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा रहा था यूपी बोर्ड वाले, ये जो पांडेपुर वाले ब्रांच के काशी विद्यापीठ के बच्चे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जब उनको पढ़ा रहा था तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बताया था, जिसमें बताया था वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का टॉपिक। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप दो तरीके से होता है, एक मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप और दूसरा क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग। हाँ बेटा, कि कंपनी खत्म करनी है तो या तो मेंबर्स की इच्छा से कंपनी खत्म की जाए या क्रेडिटर्स की इच्छा से कंपनी खत्म की जाए। तो कंपनी अगर खत्म करनी है, उसका वाइंडिंग अप करना है, तो क्रेडिटर्स भी उसमें वाइटल रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपकी ऐसी सिचुएशन में क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप उसे लिखेंगे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अपना 3 लाइन तो बढ़ा ही सकते हैं, तो उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। इन्हीं का एक्सप्लेनेशन आपको करना रहेगा, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। फिर चौथा और आखिरी में जो मीटिंग होती है वो होती है बोर्ड मीटिंग। बेटा हम इसे बोर्ड मीटिंग ही कहते हैं, ठीक है। अब आती है बेटा बोर्ड मीटिंग की बात आती है। अब बोर्ड मीटिंग इसे हाँ, ये जो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स है ना बेटा, कई बुक्स में या कई जगहों पे उसे बोर्ड मीटिंग भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ, इसे बोर्ड मीटिंग भी कहते हैं इसे, है ना, बोर्ड मीटिंग। ठीक है, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। अरे हाँ जी बेटा, अब बोर्ड मीटिंग कहिए या मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स कहिए। अब डायरेक्टर्स पूरे कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। फिर शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया है, आप उस पर एग्री हैं कि नहीं। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, जो एनुअल जनरल मीटिंग है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी अलग से पहले मीटिंग होती है, जिसमें वो किस लिए बुलाई जाती है कि डिसीजन क्या लिया जाए। बेटा हिंदी में लिख लीजिएगा, निर्णय लेने के लिए, टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने के लिए। मैनेजमेंट, प्रबंधन कैसा किया जाना है। दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट लिखा हुआ है, आप उसे प्रबंधन हिंदी में लिख लीजिएगा। और फिर उससे रिगार्डिंग एक और कंपनी एक्ट में बताया गया है कि भाई कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, पहली बार कंपनी बनती है, तो एक पहली बोर्ड ऑफ मीटिंग रखनी जरूरी होती है। वो भी कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर अंदर वो मीटिंग होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अगर हम स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करते हैं तो वो 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए स्टैट्यूटरी मीटिंग। मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर अंदर पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो कम से कम 7 दिन पहले उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसकी क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, है ना। तो इसे बेटा हिंदी में भी लिख लीजिएगा। जिसे दिक्कत आ रही होगी हिंदी में ये पॉइंट्स लिखने के लिए, 1 2 3 4 पॉइंट है। और एक और पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया है कि तुम ये
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आओ और वो नहीं आते तो 25,000 रुपए उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो डी पॉइंट में एक और पॉइंट आप बढ़ा लीजिएगा 25,000 रुपए का, कि 25,000 रुपए उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। जिसका छूटेगा मुझे लास्ट में पूछ लीजिएगा, अभी इसे कंप्लीट करके बताइए मुझे। सर 25,000 बोले हैं ना? हाँ जी बेटा 25,000। सर ये लास्ट वाला पॉइंट फिर से बोलिए। लास्ट वाला पॉइंट बताएं बेटा। लास्ट वाले पॉइंट में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर वो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं अटेंड करते, बेटा किसी का माइक ऑन है, जरा ऑफ कर लीजिएगा। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अगर बुलाई गई है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तब उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर 25,000 रुपए का फाइन भी किया जा सकता है। If board of directors are not attending the board meeting, they could be fined with the rupees 25,000. अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सर जो लास्ट में लिखा है उसका वाला बता दीजिए। लास्ट में बता दे रहे बेटा, इन्फॉर्म एवरी डायरेक्टर एट लीस्ट 7 days प्रायर मीटिंग, इसी का बता दे बेटा। यस सर। हाँ, कि संचालकों को सभा के 7 दिन पहले सूचित करना आवश्यक है। संचालकों को सभा के 7 दिन पहले सूचित करना आवश्यक है, ऐसे लिख लीजिए। फाइन कितना बताया था सर, भूल गए। 25,000 बेटा, 25,000, 25,000 रुपए। हो गया सर। हो गया। किसी का नहीं हुआ हो तो गया। नहीं बोल दे बेटा, नहीं तो फिर अब आगे प्रोसीड करें। तो अच्छा, नहीं कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा बेटा देखो, अब ये सेशन ना कंप्लीट होने वाला है, जैसे 40 मिनट का सेशन रहता है, तो ये अभी क्या होने जा रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है। तो ऐसा करता हूँ, इस सेशन को मैं क्या कर देता हूँ आपका, अरे यार, इसे यहीं क्लोज कर दे रहा हूँ और फिर से दोबारा उसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। 1 मिनट से कम समय बचा है, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जो लिंक ग्रुप में भेजा हूँ उस पर दोबारा से क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना।